कि वो KFC में जो बेचारे हमारे मुसलमान भाई मुलाजिम है, वो कहते हैं कि इसराइल का क्या होना था, हमें जो हफ्ते में 2 मील मिलती थी ना फ्री, वो बंद कर दी उन्होंने। लो सामो, बाइकाट का ये नतीजा। और कई लोगों की नौकरी चली गई, मुसलमान है जिनकी नौकरियां गई हैं। अच्छा, मौलवी अब जुम्मे के खुतबे में कहेगा जी दीन के लिए कुर्बानी नहीं कर सकते, तो मौलवी तू अपना चंदा फिर उन मुसलमानों के हवाले करना। कोई मुफ्ती आजम सामने आया कि जो KFC और मैकडोनल्ड की जॉब से रिजाइन करे, मैं उसका महीने का खर्चा उठाऊंगा। चलो उड़ कर दो, मुझ उठा कर दो। अच्छा, ये पार्ट आपने भी मुलाहिजा किया इस वीडियो का, आगे भी पार्ट अभी दिखाएंगे कि अली मिर्जा साहब क्या फरमा रहे थे बाइकॉट के ऊपर। और पहले भी इसी तरीके से ये जो बाइकॉट वाले मामला थे उनको नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहे थे कि क्या किसी ने, मुफ्ती ने, किसी मौलवी ने कहा कि हम जनाब इसका जिम्मा लेते हैं जिसकी जॉब जाएगी। तो भाई जब ये मामलात इस लेवल पे जाएंगे तो वो उलमा या हमारे इदारे ऐसा काम करेंगे भी। लेकिन जो बंदा तौहीद सिर्फ उसकी ये होती है ना कि जो कबर चाट है बस उसको मना कर दो कि ये तौहीद के खिलाफ बात है जो आप इसके वसीला ले रहे हैं। नहीं, तौहीद का एक एस्पेक्ट ये है कि अल्लाह ही राज़िक है, मालिक है, खालिक है, मालिक यौमिद्दीन है। ठीक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो भाई आप समझाते हो लोगों को मालिक यौमिद्दीन और उसके अलावा अल्लाह के रब होने का भी लोगों को समझाया करो। ठीक है, कि अल्लाह ही रब है, आपके रिज़्क का, पालने का, हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह है। तौहीद का बहुत अहम जुज़ है। ठीक है, वो यही है कि अल्लाह रब है, सबका पालने वाला है और अल्लाह ने सबकी रोजी रोटी का जिम्मा लिया हुआ है। लेकिन जो ऐसे जो होते हैं ना जेलमी दज्जाल किस्म के लोग, उनका यही मामला होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आज अगर किसी को बैंक की नौकरी से निकल जाए ओके जनाब वहाँ पे ये गलत कारियाँ हो रही हैं, हराम कारियाँ, सूदकारी हो रही है, तो ये इस तरह के जाहिल लोग सामने आ जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, इसका अगर मौलवी ने फतवा दिया हराम का या फिर कुरान ने, तो भाई उसकी फिर रोजी रोटी का भी जिम्मा उठाओ। भाई रोजी रोटी का जिम्मा अल्लाह ने उठाया हुआ। ठीक है, और दूसरा चेहरा आपको दिखाते हैं कि जो ईमान वाले लोग होते हैं ना, जिनके अंदर ईमान जाग जाता है, वो हमारी उस बहन की तरह होते हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के CEO और दीगर टीम के सामने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी के जरिए से मुसलमानों के साथ क्या मामला हो रहा है, और उसको फौरी वहां से फारिग भी कर दिया गया नौकरी से। उसने नहीं चंदे मांगे अली मिर्जा की इस तरह की घटिया ज़हनियत की तरह कि जनाब रब्बुल आलमीन अल्लाह की बजाय ये लोगों को, मुफ्तियों को बना रहा है कि भाई आप रब बन के ना लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम करें, क्योंकि आप लोगों ने बाइकॉट के ऊपर मामला किए। हालांकि यहाँ रुक के समझ लीजिए, बाइकॉट का मामला मुसलमान मुल्कों के से ज़्यादा कुफार के मुल्कों के अंदर कुफार ने भी शुरू किया था। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं BCG और मुख्तलिफ मूवमेंट्स जो आज से नहीं, अब बड़े अरसे से बाइकॉट के ऊपर जा रही हैं। यानी हो सकता है अली मिर्जा को तब सोशल मीडिया पे पैदा भी ना हो जब से बाइकॉट की मुहिम मुख्तलिफ नॉन मुस्लिम्स की तरफ से और मुस्लिम्स दोनों की तरफ से चलती हैं। अच्छा, इस वीडियो का अगला हिस्सा भी देखें कि ये बंदा किस तरीके से मुसलमानों के कॉजेस को नुकसान पहुंचा रहा है। अगला हिस्सा देखिए जरा। और लखन दे तोड़े चंदे ने GPSL का हमने बाइकाट करना है, वो करो ना। और जिन लोगों की नौकरियां वाबस्ता है, जिनका रिस्क वाबस्ता है, उनका भी बंदोबस्त करो ना। उसका कहेंगे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उधर सुट देंगे। तो सरकार ये जो जिहाद और किताल के फैसले, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जी। तो अगला हिस्सा भी PSL वाला भी आपने सुन लिया कि जनाब कह रहे थे कि PSL का बाइकॉट। तो भाई क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था कि लोगों के क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं मैकडोनल्ड्स और KFC के साथ? और ये मैकडोनल्ड्स या KFC इन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया उस मुल्क को जो कि मुसलमानों के साथ गलत काम कर रहा है। और यहाँ पे PSL वालों के हवाले से भी समझ लीजिए कि कराची ने कैसा साइलेंट नहीं, ओपन एंड शट मैसेज दिया हमारे गवर्नमेंट को कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से लाहौर वालों की गैरत जो है वो नहीं जागी थी, लेकिन सुना है आगे लाहौर वालों की गैरत भी इस हवाले से जागने वाली है। तो इसलिए आपने यहाँ पे भी देख लिया कि यहाँ पे भी इसको PCB और उन चीज़ों की पड़ी हुई है। उधर मुसलमान जो हैं वो
उनके साथ क्या मामला हो रहे हैं कि कुफार उनके लिए अपनी जॉब्स दाव पे लगा रहे हैं। इवन आपको मैं एक ऐसी बात बताऊं कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, यूके की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा ईमेल्स आई हैं स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह के अंदर पहले हिस्से लिए थे, उनकी डिग्रीज कैंसिल की जा रही हैं, उनको कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से निकाला जा रहा है क्योंकि वो एक डाइवेस्टमेंट मूवमेंट के ऊपर गए थे पिछले साल भी और इस साल भी उसका पार्ट रहे। उसके ऊपर उन लोगों की डिग्रियां स्टेक पे लग गई हैं, उनके वीज़े, उनके कैरियर्स, उनकी नेशनैलिटीज़, इतनी चीज़ें स्टेक पे लग गई हैं। और इस बंदे को चंद लोगों की नौकरियां नज़र आ रही हैं जो अभी गई भी नहीं है, ना KFC ने, ना मैकडोनल्ड ने, ना PCB ने, किसी ने भी इस वक्त डाउन साइजिंग वाला मामला नहीं किया। और ये जो कुफार को सजदे करने वाला है ना अली मिर्ज़ा, जो कि उन गोरे की अदालत के गुन गाता रहा है, किसी को वीडियोस चाहिए हो तो हम बता सकते हैं, दे भी सकते हैं। गोरे को माई बाप समझ के उनके गीत गाता रहा है, हत्ता के उनके पाकिस्तान को और इंडिया के ऊपर कब्जा करने के भी गीत गाता रहा है कि उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की, ये किया, गोरा ये गोरा वो, ठीक है। तो उसके गीत गाता रहा है बाकायदा अली मिर्ज़ा। वो बंदा आज इस वक्त मुसलमानों जो कि कुछ और कर नहीं सकते तो वो कम से कम ये तो मामला कर सकते हैं ना। और इसने जो कहा ना फतवा दिया और ये वो इस तरह की बात, ये और ये तो काम हुक्मरानों के करने वाले हैं, तो यही बात हम कह रहे हैं। लेकिन जो समझ लें PTI के लोग हैं या अली मिर्ज़ा जैसे देसी लिबरल्स भी हैं या लंडे के लिबरल्स भी हैं, वो कह रहे हैं उलमा जाएं इस मामले के ऊपर, ठीक है। उलमा का काम सिर्फ और सिर्फ दीन के अहकाम को वाज़ेह करना है। बाकी जिनको हम टैक्स देते हैं, जो हमारा टैक्स चूसते हैं, वो उनका काम है उस पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं या ना जाएं। हम कब कह रहे हैं कि हमने फतवा दे दिया या उलमा ने फतवा दे दिया तो अब हम ही इस हवाले से बढ़ेंगे? भाई जिनको हमने पाला इस मामले के लिए वो करें, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर बता दें किसने करना है वो, ठीक है। या अली मिर्ज़ा जैसे जाहिल लोग बता दें कि फिर अगर उलमा ने फतवा दिया है और जिन लोगों का ये काम है वो नहीं कर रहे तो फिर उलमा क्या कोई और फतवा भी निकाल लें? अली मिर्ज़ा साहब बताइएगा ज़रा फिर इस हवाले से भी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस जाहिल को हिदायत अता फरमाए जिसका काम यही है कि उसने कुफ़ार के समझ लीजिए तलवे चाटने होते हैं और समझ लीजिए उनके निज़ामों को सपोर्ट करना होता है और उनके चंद ब्रांड्स की समझ लीजिए जो इंटरनेशनली बायकॉट वाले मामला चल रहे हैं उसको भी इस बंदे ने हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और इस लेवल तक घटिया लेवल पे गया था लास्ट टाइम, पिछले साल जब बायकॉट के ऊपर मामला जा रहे थे। कहता आइंदा कोई बायकॉट करेगा ना तो मोबाइल है ना उस आईफोन ले आ, ते पंजाबी में चला गया कि आईफोन ले आ, मैं कहूँगा इट मार उसको तोड़, फिर मैं समझूंगा बायकॉट कर सकता है। यानी इस लेवल पे घटियापन के ऊपर ये बंदा उतरा। भाई हम उन्हीं की चीज़ों को उन्हीं के ख़िलाफ़ अगर इस्तेमाल कर लें तो आपको क्या तकलीफ़ है, लेकिन हम ये जो बर्गर पिज़्ज़े इन चीज़ों को तो छोड़ सकते हैं ना। रोज़ा आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग करवाता है, लेकिन अली मिर्ज़ा जैसे लोग इस तरह की तौहीद से इस तरह की ट्रेनिंग से खाली हैं। तो अल्लाह ताला इससे जाहिलों को हिदायत अता फरमाए। और इससे ज़्यादा हमें जो है ना मामला इसके जाहिल मुक़ल्लिदीन के ऊपर होता है कि यार एक बंदा जाहिल है, आप उसकी जहालतों के वकील सफ़ाई या वकील गंदगी क्यों बने हुए हो? हमारी वीडियोस के ऊपर आके कमेंट करते हैं कि आप भाई कोई और बात क्यों नहीं कर रहे, अली मिर्ज़ा इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। तो अली मिर्ज़ा को मुसलमानों के अलावा कोई काम नहीं है, मुसलमानों के ऊपर जो है दिन रात जो है कुफ़ार की दलाली करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। उसको कोई ये काम छोड़ दे, हम भी ये काम छोड़ देंगे।